हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कंपनी सेक्रेटरीज का स्कोप बिग फोर फर्म्स में बहुत ही बढ़ रहा है और बहुत सारे सीएस अलग अलग बिग फोर फर्म्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि आगे जाके वो कोई बिग फोर फर्म ज्वाइन करे। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ऐसा कंपनी सेक्रेटरी बिग फोर फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ईवाई अर्नस्ट एंड यंग विच इज़ वन ऑफ द बिग फोर फर्म ज्वाइन किया था। जिनको नहीं पता उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 2021 में मैंने ईवाई ज्वाइन किया था एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट। तो आज ये वीडियो में आपको मैं वही शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ईवाई ज्वाइन किया था, और मैं 5 मेथड्स शेयर करूंगा अलग अलग जो यूज़ करके आप बिग फोर फर्म ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बिग फोर फर्म्स में फॉर जॉब एज वेल एज फॉर ट्रेनीज। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी स्टूडेंट था तब मुझे भी नहीं पता था कि बिग फोर में जा सकते हैं हम ऐसा कंपनी सेक्रेटरी। मेरे को ये तब पता चला जब मेरा पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था, और फिर जब मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था तब जाके मुझे पता चला था कि ऐसा कंपनी सेक्रेटरी आप बिग फोर फर्म्स में भी जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो जो सबसे बड़ा मिथ है कि बिग फोर फर्म में ओनली सीएस की हायरिंग होती है, तो ये टोटली गलत है। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी भी आप बिग फोर फर्म में ज्वाइन कर सकते हो। प्रीडोमिनेंटली ये बिग फोर फर्म्स अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म्स है, बट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विसेज के साथ साथ ये लीगल एंड कंप्लायंसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और इसी वजह से ये फर्म्स कंपनी सेक्रेटरीज को भी हायर करते हैं। तो अब वापस आते हैं हम हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कोई भी बिग फोर फर्म ज्वाइन करने का, वो है थ्रू रेफरेंस। रेफरेंस मतलब अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कजिन या रिलेटिव वो बिग फोर फर्म में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो आप उनको आपका सीवी भेज सकते हो और वो आपका सीवी फॉरवर्ड करेंगे कंसर्न टीम में या एचआर को, और वो रेफरेंस के थ्रू आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो बिग फोर फर्म में। यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। ये बिग फोर फर्म्स में एक फॉर्मल एम्प्लॉय रेफरेंस पॉलिसी होता है। ये पॉलिसी के थ्रू अगर वो बिग फोर फर्म का कोई भी एम्प्लॉय किसी और को रेफर करता है, अगर मतलब सपोज कोई वैकेंसी है और वो एम्प्लॉय ने किसी का रेफरेंस दिया है वो वैकेंसी के लिए, और वो पर्सन का वहाँ पे इंटरव्यू होने के बाद हायरिंग हो जाता है, तो अगर हायरिंग एक बार फाइनल हो जाता है तो उसके बाद वो एम्प्लॉय को रेफरेंस बोनस मिलेगा जस्ट बिकॉज उसने रेफर किया था किसी और को वो पोजीशन के लिए। और ये रेफरेंस बोनस का अमाउंट भी बहुत ही अच्छा होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ का होता है, बट ये अमाउंट उस एम्प्लॉय को तभी मिलेगा जब उसने जिसको रेफ़र किया था उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद अगर वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मतलब 6-8 मंथ्स या 1 ईयर तक वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, तब जाके वो एम्प्लॉय को ये रेफरेंस का बोनस मिल जाएगा। अगर आपको भी ये रेफरेंस बोनस के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता था और ये वीडियो के थ्रू पता चला है, तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे फॉलो कर लो। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का रेफरेंस नहीं होता। मतलब जब जैसे मैंने ईवाई ज्वाइन किया था तब मेरा भी कोई रेफरेंस नहीं था। तो ऐसे लोग जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जिनका कोई फ्रेंड, कजिन, रिलेटिव नहीं है वो बिग फोर फर्म में, तो उनके लिए सेकेंड मेथड है जो है थ्रू करियर्स पोर्टल। इसमें आपको जो भी बिग फोर में जाना है, या फिर आपको अगर कोई वैकेंसी स्पेसिफिकली पता है, तो आप वो बिग फोर के वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पे आपको एक करियर टैब मिलेगा, उस टैब में सारी वैकेंसीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और उसी वैकेंसीज में आपको कंपनी सेक्रेटरी का भी वैकेंसी मिलेगा, और वहीं से आपको वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है फ्रॉम द करियर टैब ऑफ दैट पर्टिकुलर बिग फोर फर्म। यही तरीका यूज़ करके मैंने भी ईवाई ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा भी कोई रेफरेंस नहीं था। तो मैंने सारे बिग फोर चारों के चारों जो फर्म है उनके वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल बना दिया और मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया, और उसी के थ्रू फिर मुझे वहाँ से कॉल आया, इंटरव्यू हुआ और फिर सिलेक्शन हुआ। और ये करियर्स पोर्टल पे आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज होगी, और उसमें भी सिर्फ इंडिया का नहीं होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड का होगा। तो पहले आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि इंडिया का कौन सा है। एंड सेकेंड थिंग, उसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज में आपको कंपनी सेक्रेटरी का वैकेंसी ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये कंसल्टिंग फर्म है। मतलब कंपनी में कैसा होता है, रिक्वायरमेंट ही होता है कंपनी सेक्रेटरी का, बट ये कंसल्टिंग फर्म्स है, यहाँ पे कंसल्टेंट लगते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे क्लियरली हमेशा नहीं लिखा होगा कि कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट है। तो आपको फिल्टर्स और सर्च टैब का यूज़ करके आपका रोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रोल के लिए आप ऐसा कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबल हो, और फिर उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ और प्रैक्टिकली ये वेबसाइट पे जाके उसके करियर टैब में जाके आपको फिल्टर और सर्च करके बताओ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कंपनी सेक्रेटरीज का वैकेंसी, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उस टॉपिक पे भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
जो थर्ड मेथड है वो है थ्रू ICSI प्लेसमेंट पोर्टल। रिसेंटली लास्ट 6 to 8 मंथ्स में कुछ बिग फोर फर्म्स ने अपना वैकेंसी पोस्ट किया है ICSI प्लेसमेंट पोर्टल पे, और आप में से बहुत लोगों को वो नहीं पता होगा। तो अभी मैं प्रैक्टिकली ओपन करके आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ वैकेंसीज़ का। तो जैसा आप अभी देख सकते हो, ये 3 वैकेंसी जो है वो बिग फोर फर्म का वैकेंसी है, और ये वैकेंसीज पोस्ट हुआ है ICSI के प्लेसमेंट पोर्टल पे। और ये मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 दिया है, इसके अलावा भी ICSI के प्लेसमेंट पोर्टल पे वैकेंसीज है, बट बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो ये एक आपको हमेशा नोट करना चाहिए कि आपको हमेशा जब भी आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ICSI का प्लेसमेंट पोर्टल हमेशा चेक करते रहो, क्योंकि रिसेंट टाइम्स पे लास्ट 1 to 2 ईयर से वहाँ पे अच्छी वैकेंसी पोस्ट हो रही है, और हमारा इंस्टीट्यूट मैक्सिमम एफर्ट्स ले रहा है कि अच्छी वैकेंसीज वो अपने प्लेसमेंट पोर्टल पे ला सके। तो ये तीनों वैकेंसीज आप देख सकते हो, ये बिग फोर फर्म्स की वैकेंसी है, और लोकेशन भी आप देख लो। लोकेशन यहाँ पे जो है वो बेंगलोर का है, फर्स्ट वैकेंसी, सेकंड है चेन्नई, और थर्ड न्यू दिल्ली। मैं ये लोकेशन स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों को लगता है कि मुंबई, गुड़गांव और पुणे सिटीज़ में ही वैकेंसी आता है बिग फोर फर्म का, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली का ये वैकेंसी है। इसके अलावा आप डेट देख लो, यहाँ पे डेट है 10 मार्च 2022, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये एकदम पुराना है 2021 का या उसके पहले का, इसी साल का ये वैकेंसी है। अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, ये वैकेंसी मार्च का है, तो एकदम रीसेंट वैकेंसी है ये। इसके साथ साथ सबसे मेन थिंग आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये जो पे यहाँ पे इन्होंने लिखा है वो एवरेज पे है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है या फिर आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो आई कैन अश्योर यू कि इससे ज़्यादा पे मिलता है। ये जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो एवरेज पे, जो आपको इजीली मिल जाएगा विदाउट नेगोशिएशन। बट अगर आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स है, आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास स्किल्स और नॉलेज अच्छा है, तो आपको इससे भी ज़्यादा पे मिल जाएगा। तो ये 3 वैकेंसी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि कैसे ICSI के प्लेसमेंट पोर्टल पे वैकेंसीज पोस्ट करते हैं बिग फोर फर्म्स। जो फोर्थ तरीका है जिसके थ्रू आपको बिग फोर फर्म्स के वैकेंसीज के बारे में पता चल सकता है, वो है थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स। इसमें भी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कुछ वैकेंसीज मेरे भी व्हाट्सएप पे रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ था जो बिग फोर फर्म्स का था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा वैकेंसीज अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया हुआ है, और ये सारा वैकेंसीज बिग फोर फर्म्स का है। तो आप देख सकते हो ये सब सिर्फ एग्जांपल है, इसके अलावा भी वैकेंसीज आते हैं। और इसमें यहाँ पे आप ये सेकंड वाले वैकेंसी में देखोगे तो इस पे इन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेनीज़ का भी लिखा है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे ट्रेनी हम बिग फोर फर्म ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, या फिर अपॉर्चुनिटी होता है कि नहीं फॉर ट्रेनीज इन बिग फोर फर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनको ट्रेनी का भी ज़रूरत है। और मोर इंटरेस्टिंगली अगर आप ये लास्ट वाला वैकेंसी देखोगे, फोर्थ वाला, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फ्रेशर क्वालिफाइड CS/सेमी क्वालिफाइड CS। तो कुछ लोग होते हैं, उन्होंने पूछा था मुझसे कि सेमी क्वालिफाइड का अपॉर्चुनिटी होता है कि नहीं बिग फोर फर्म्स में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सेमी क्वालिफाइड CS को भी लेते हैं बिग फोर फर्म्स में, ये वैकेंसी में क्लियरली लिखा हुआ है। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है, अगर आप ये वाला वैकेंसी देखोगे तो इसमें उन्होंने लिखा है प्लीज़ know that the role does not include only corporate secretarial work but includes work in other areas of law bracket including environment, health and safety/human resource। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये लोग देते होंगे लॉ के डिग्री को, LLB के डिग्री को, क्योंकि LLB में आपका ये सब कवर होता है। तो इसके लिए हमेशा रिकमेंडेड होता है CS के साथ LLB करना। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये वाला जो मैंने आपको बताया था इसमें भी आप देख सकते हो कि LLB का एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने एकदम स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन LLB रिक्वायर्ड है। तो इससे आप समझ सकते हो कि CS के साथ अगर हम LLB करते हैं तो उसका कितना वैल्यू होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल में, CS के साथ LLB आपको क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि LLB इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो इससे आपको एक आइडिया आएगा कि क्यों आपको LLB करना चाहिए CS के साथ। जो फिफ्थ और लास्ट तरीका है जिसके थ्रू आप बिग फोर फर्म्स के वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो है थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन आज के टाइम पे एक टॉप हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे बिग फोर फर्म्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी वैकेंसीज पोस्ट करते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो में आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। वन ऑफ द बिग फोर फर्म ने अपना वैकेंसी पोस्ट किया है अभी लिंक्डइन पे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे बिग फोर फर्म्स अपना वैकेंसी पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे और कैसे आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ये वैकेंसीज के लिए।
तो ये मैंने यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लिया है और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसी है वन ऑफ द बिग फोर फर्म ईवाई का एसोसिएट कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और ये सबसे रीसेंट वैकेंसी है, मतलब ये गुड़गांव लोकेशन के लिए है और 7 आवर्स अगो ये मैंने रैंडम सर्च किया तो मुझे ये मिल गया। मतलब अगर आप पूरा डिटेल्ड सर्च अच्छे से करोगे तो ये एक वैकेंसी के अलावा आपको और भी दूसरे बिग फोर फर्म का और ये बिग फोर फर्म का भी एडिशनल वैकेंसीज मिल सकता है। ये मेरे को जस्ट सिंपल सर्च करने में मिल गया ये वैकेंसी, और ये बहुत ही रीसेंट वैकेंसी है। 7 आवर्स अगो यहाँ पे बता रहा है 44 एप्लीकेंट्स, मतलब 44 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक से यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और आपको कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। उसके बाद डायरेक्टली आप लिंक्डइन से ही अप्लाई कर सकते हो ये वैकेंसी के लिए। और ये जो पोस्ट भी होता है वो ऑफिशियली ये बिग फोर्स ही पोस्ट करते हैं, मतलब जो इनके रिक्रूटर होते हैं, जो इनकी एचआर टीम होती है, उन्होंने ही ये वैकेंसी पोस्ट की है। तो डायरेक्टली आपका सीवी उनके पास पहुंचेगा, किसी के थ्रू नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस हो सकता है अगर आप यहाँ से कर सकते हो तो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली लिखा है कंपनी सेक्रेटरी विथ 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सीएस के लिए वैकेंसी है जो मेरे को इजीली एक रैंडम सर्च करने पे मिल गया। सिमिलर लाइंस पे अगर आप अच्छे से सर्च करोगे तो आपको सारे बिग फोर फर्म्स का वैकेंसी मिल जाएगा सीएस के लिए। ऑल्दो कभी कभी कम हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा हो सकता है और एट टाइम्स नहीं भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की वैकेंसी है या नहीं। बट अगर आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको लिंक्डइन पे भी बहुत सारे वैकेंसीज मिल जाएंगे। तो ये 5 मेथड्स थे जिसको यूज़ करके आप बिग फोर फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो एज ए ट्रेनी या फिर एज एन एम्प्लॉय भी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ और मेरा ईवाई का एक्सपीरियंस शेयर करूँ और उसके साथ साथ बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट में हायरिंग होता है, जैसे बिग फोर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और बताओ कि बिग फोर में भी कौन से डिपार्टमेंट्स में कंपनी सेक्रेटरीज का हायरिंग होता है, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ गया होगा कि कैसे आप ऐसा कंपनी सेक्रेटरी बिग फोर फर्म्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।